forget that. ओके, तो वो हमारी कांटेक्ट में रहते हैं हम, तो इसलिए मैं शेयर कर रहा था। तो अभी हम आते हैं एकेडमिक टेस्ट के ऊपर ना। तो 3 चीजें हैं। एक हमारा इनिशियल टेस्ट है, सेकेंड वन हमारा एकेडमिक टेस्ट है, और थर्ड इंटरव्यू है। ठीक है, जो इंटरव्यू है वो आपके सामने जो सर है, ठीक है, कैप्टन इस्माइल, इससे अच्छा आपको कोई नहीं बता सकता। ठीक है, अगर हम बात करें इनिशियल टेस्ट की, तो वर्बल नॉन वर्बल पढ़ के जो है ना, सर ने आपको अंदर डाल दिया होगा सारा कुछ कि ये करना है, ये करना है, ये करना। ठीक है, एकेडमिक की जहाँ तक बात आती है, ठीक है, अगर हम एकेडमिक को डिस्कस करते हैं, तो फॉर द स्टूडेंट्स हु अप्लाइड फॉर, दे हैव टू प्रिपेयर देयरसेल्फ फॉर फिजिक्स, मैथ, chemistry, like all science subjects, right? And those who applied for short service commission, and they are going to appear for the test of their respective subject, either it is of computer science, either it is of accounts, blah blah blah, जो भी है। तो academic में क्या होता है कि आपके 50 MCQs होते हैं, and they are purely related to your respective particular subject, right? तो जो आपका सब्जेक्ट है ना, आपने उसकी तैयारी करनी है। ठीक है, जिसने अकाउंट्स में किया है उसने प्योरली इसको 50 MCQs अकाउंट्स के आएंगे। नो जनरल नॉलेज, नो इंग्लिश, नो मैथ, नो कंप्यूटर साइंस, नथिंग एल्स। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ अकाउंट्स के 50 MCQs आएंगे। इसी तरह जिसने मैनेजमेंट साइंसेस में किया होगा उसको प्योरली मैनेजमेंट साइंसेस के आएंगे। जिसने लॉजिस्टिक्स में किया होगा उसको प्योरली 50 MCQs लॉजिस्टिक्स के रिलेटेड आएंगे। जिसने CS में किया होगा उसको प्योरली कंप्यूटर साइंसेस के रिलेटेड आएंगे, जिसमें आपकी लैंग्वेजेस होंगी, आपके सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग से रिलेटेड होगा, डेटाबेस के रिलेटेड होगा, आपकी जितनी भी डेवलपमेंट लैंग्वेजेस हैं उसके रिलेटेड होगा, और एक रॉ जो कंप्यूटर साइंस स्टडी होती है उसके लिए होगा। तो ये चीज़ दिमाग में बैठा लें, जो एकेडमिक टेस्ट है उसमें से सिर्फ आपके सब्जेक्ट के अलावा तीसरी और कोई चीज़ नहीं है। ओके इब्राहिम, सॉरी टू इंटरप्ट, यहाँ पे ना कुछ फीमेल्स को क्यूरी है, तो वो आप क्लियर कर दें, बॉयज़ को भी इवन कुछ टॉपिक्स बता दें BScs के, जिन आपको लगता है कि आपका एक्सपीरियंस रहा फर्स्ट हैंड कि उनमें से सवालात बने थे। ओके, तो सबसे पहले आपकी जो जितनी भी बेसिक नॉलेज है ना कंप्यूटर साइंस का, टॉपिक के हवाले से हम बात करें तो उसमें आप करने की जितनी आपकी लैंग्वेजेस है ना, लाइक जावा, C++, इन फाउंडर कौन थे, कब आई, ठीक है, किसने इन्वेंट की, ठीक है, और जो करंट लैंग्वेजेस जा रही होंगी, ठीक है, जितनी भी पाइथन, रूबी, शूबी और जो भी लैंग्वेजेस हैं, इनके फाउंडर्स कौन है, ठीक है, इनकी बेस कितने रखी गई, ठीक है, HP के फाउंडर कौन है, जो ठीक है, जो बेसिक जो बेहतरीन कंपनीज हैं उनके बारे में पूछा जा सकता है। सेकेंडली OS के ऑपरेटिंग सिस्टम के जितने भी आपके अब तो जहन में मेरी चीज़ें नहीं है कि OS में क्या क्या टॉपिक्स थे, ऑपरेटिंग सिस्टम के जितने भी बेसिक टॉपिक्स हैं वो सारे आपने जो ना उसको गो थ्रू करना है। डेटाबेस के जितने भी टॉपिक्स हैं, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म। अब मैं आपको ना एक कोर में नहीं जाऊँगा, आपको मैं सिर्फ एक ना वाइड टॉपिक्स एक देता जाऊँगा कि OS, डेटाबेस, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, ठीक है, उसके अलावा आपके वेब इंजीनियरिंग, इनके जितने भी मेजर टॉपिक्स हैं ना, देखें आपसे कुछ भी तफसील नहीं पूछी जाएगी कि आप ये बताएंगे ये कोड है, इसको हल करें, इसकी आउटपुट निकाल देंगे, नथिंग लाइक दिस। आपको सिर्फ एक रॉ सी एक बेसिक सी चीज़ पूछी जाएगी, फॉर एग्जाम्पल के C++ का किस तरह में आई, ठीक है, वेब इंजीनियरिंग का थोड़ा बहुत पूछ लिया जाएगा कि इसमें ये क्या होता है, शॉर्ट कीज का पूछ लिया जाएगा। अब देखिए शॉर्ट कीज का भी बहुत बेसिक है, सबको पता होता है, ठीक है। OS के जितने भी मेजर टॉपिक्स हैं याद करने की जरूरत नहीं है, जस्ट रीड आउट देम, ठीक है, उनको पढ़ें एक बार। जितने भी आपके बेसिक जो आपके टॉपिक्स हैं ना OS के, इनहेरिटेंस हो गया, पॉलीमॉर्फिज्म हो गया, ठीक है, कंस्ट्रक्टर, डिस्ट्रक्टर्स, अब मेरे जहन में जो आई जा रहा हूँ बोले जा रहा हूँ मिक्स करके। मकसद कहने का ये है कि आपके जितने भी कंप्यूटर साइंस के मेजर सब्जेक्ट्स होते हैं ना, ठीक है, उनको आपने गो थ्रू करके जाना, रट के नहीं जाना, सिर्फ गो
थ्रू करके जा रहे हैं, वहाँ पे स्टेटमेंट आएगी, आपको पता चल जाएगा इसका पे ये पूछ रहा है, वहाँ पे मार्क कर दें। 50 MCQs हैं, इतने टॉपिक्स हैं, एक 2-3 दिन आने हैं हर एक से, वो इजीली आप जो है ना वो कर लोगे। हाँ मैं 5 मिनट लग। ओके इब्राहिम, वेरी फाइन। ओके नाउ इब्राहिम के लिए आपको मैं एक बड़ी फैसिनेटिंग चीज़ बताऊं कि इब्राहिम का फाइनल इंटरव्यू 2 दफ़ा हुआ है। जो शॉर्ट सर्विस कमीशन के अफसर होते हैं, इनका ISSB के बाद एक फाइनल पैनल इंटरव्यू होता है एयर हेडक्वार्टर्स। इब्राहिम का वो इंटरव्यू 2 दफ़ा हुआ, एक दफ़ा हुआ फिर दोबारा हुआ। तो इसने पहले इनिशियल इंटरव्यू पास किया हुआ है, फिर ISSB के इंटरव्यूज पास किए हुए, फिर एयर हेडक्वार्टर्स का इंटरव्यू नंबर 1 और एयर हेडक्वार्टर्स का इंटरव्यू नंबर 2 दोनों पास किए हुए। तो इब्राहिम, आई वांट यू टू शेयर योर एक्सपीरियंस। जो आप अक्सर एक बताते हैं कि वो एयर मार्शल, एयर वाइस मार्शल आपसे सवाल पूछ रहा है, एयर कोमोडोर सवाल पूछ रहा है, तो व्हाट वाज योर एक्सपीरियंस एंड व्हाट वर योर आंसर्स। तो वो इनसे लास्ट जो आपका इंटरव्यू था ना, विच वाज द क्लाइमैक्स ऑफ वन इंटरव्यू, तो वो आप इनके साथ प्लीज शेयर करें। ओके, ये सर ने बड़ी अच्छी कहते हैं कि एक एरिया मुझे दिया है जिसमें मैं समझता हूँ कि मैं बहुत अच्छा हूँ। तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि आप लोग ना बेशक तो शॉर्ट सर्विस कमीशन के लिए, रेगुलर कमीशन के लिए, या किसी भी फर्दर किसी भी फील्ड में है जिसने किसी भी जगह पे इंटरव्यू देना है, ये सबके लिए ठीक है। आप कभी भी इस एटीट्यूड के साथ नहीं जाना कि आप रिजेक्ट होने जा रहे हैं, ठीक है। अगर हम पर्टिकुलरली आर्म फोर्सेस की बात करें, यार आप लोग 17th ग्रेड के मिलिट्री ऑफिसर के लिए आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं, तो आपका एटीट्यूड भी थोड़ा वैसा होना चाहिए। अब एटीट्यूड ये नहीं कि आप बिल्कुल वो सख्त हो जाओ और जो एक एटीट्यूड मिलिट्री ऑफिसर का होता है आप वो अपने अंदर ले आओ। वो ट्रेनिंग में और आगे आपके करियर में आहिस्ता आहिस्ता खुद ही आ जाता है। वो मैं बात नहीं कर, मैं बात क्या कर, एक ऑफिसर होता है ना, उसमें कोई ऑफिसर लाइक क्वालिटीज होती है, ठीक है, और वो आप सब में होंगी, सब में होती है, सिर्फ उनको पॉलिश करके बाहर निकालना होता है, ठीक है। जब आप एक जगह पे इंटरव्यू कंडक्ट करने जाते हो ना, आप जिस तरह सर ने जिक्र किया, मैंने 3 स्टार्स को इंटरव्यू दिए, 2 स्टार्स को इंटरव्यू दिए, लास्ट में जो इंटरव्यू था उसमें 3 स्टार बैठे हुए थे जो हेड कर रहे थे चेयर को, ठीक है। हमेशा एक ऑफिसर जब इंटरव्यू लेता है आपका, तो सबसे पहले वो देखता है कि लड़के का कॉन्फिडेंस क्या है। अब कॉन्फिडेंस मैं आपको क्या बताऊं कि क्या होता है। कॉन्फिडेंस ये होता है कि आप एक जगह जाके बैठे हो ना, तो आप एज एन ऑफिसर बैठा करो वहाँ पे जाके, आप वहाँ पे जाके ना बैठा करो, अभी मैं आया हूँ, मुझे सिलेक्ट कर लेगा तो मैं अफसर बन जाऊँगा। इट्स नॉट लाइक दैट। जो शुरू से अफसर होता है वही आगे जाके अफसर बनता है, ये मेरे से आप लिखवाने का, ठीक है। जो इंसान में ग्रेड्स होती हैं वही आगे जाके वो पल ये बोल कैसे रहा है, ये पहनता कैसे है, ये उड़ता कैसे है, ये आपसे बात कैसे करता है, आपको मुखातिब कैसे करता है, किसी को एड्रेस कैसे करता है, समझ रहे हैं मेरी बात। कोई भी जब आपको इंटरव्यू आपका कंडक्ट कर बैठा होता है ना यार, वो आपको सिलेक्ट करने बैठा होता है, रिजेक्ट करने नहीं बैठा होता। रिजेक्ट आप खुद करवाते हो, ठीक है। अब मैं आपको पर्सनल एक्सपीरियंस अपना आपको बताता हूँ, ठीक है। मैं बैठा, जैसे सर ने बताया, इधर से ऐसे जाके बैठना, ऐसे बैठ के, अब मुझसे उसने इंट्रोडक्शन पूछा। इंट्रोडक्शन जो तरीका है इंट्रोडक्शन कराने का, ये बोलना है, बोल दिया। उसको भी पता है कि ये सीख के, सबको पता था, इतनी तैयारी करके आते हैं कि ये बोलना है, मैंने बोल दिया। फिर वो आपसे पूछेगा, फॉर एग्जाम्पल अगर हम शॉर्ट सर्विस कमीशन की बात करते हैं, तो उसमें सारा जो पैनल होता है, उसमें साइकोलॉजिस्ट भी बैठा होता है, उसमें आपके जो स्पेशलिस्ट भी बैठे होते हैं, उसमें जो HR के डायरेक्टर होते हैं, ह्यूमन रिसोर्स के, वो भी बैठे होते हैं। एक 1 स्टार बैठा होता है, 2 स्टार बैठा होता है, 3 स्टार बैठा होता है, जो अपने एक्सपीरियंस की बेस पे आपको जज करने बैठे होते हैं, ठीक है। तो सब्जेक्ट की क्वेरीज तो उसको बता दी, जिसको जो सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट, साइकोलॉजिस्ट को बता दी आपके जो वो भी जो क्या कहते हैं सर के ऑप्टिमिज्म और ये वो जो आपकी इमोशनल क्वालिटीज हैं, ठीक है, वो आपने बता दी, ठीक है। जो आप ये है, जो वो 3 स्टार ऑफिसर्स बैठे हुए हैं, उनको आपने कैसे इम्प्रेस करना है,
में उनका वोट चाहिए आप सिलेक्ट करने के लिए। मैं आपको बताऊं, आपको कोई चीज नहीं आ रही ना, ठीक है, तो ये फर्क नहीं, जनरल नॉलेज का क्वेश्चन पूछा नहीं आया, डजेंट मैटर। तो भाई अगर मुझे नहीं पता कोई भी डेजर्ट और डेड सी किधर है, तो क्या मैं अफसर बनने के लायक नहीं? अगर मुझे नहीं पता कि कौन सा में क्या है, तो इसमें क्या बात होगी? नहीं मेरा इंटरेस्ट भाई, नहीं मैं करंट अफेयर्स को देखता ज्यादा। नॉलेज नहीं आएगा तो आप सिलेक्ट नहीं करेंगे। चीज मैटर क्या करती है, क्या आप आंसर कैसे कर रहे हैं। सब्जेक्ट के हवाले से अब देखें, कंप्यूटर साइंस का बंदा है जिसने 4 साल स्टडी की है, कंप्यूटर का बंदा उससे बैठा है, उसे 15 सवाल कर रहा है, ठीक है 15 सही नहीं हो सकते, मतलब 15 सवाल पूछे आपने 2 सही कर दिए और 13 गलत कर दिए आपके, मैंने बड़े अच्छे से कंडक्टली कॉन्फिडेंटली जवाब दिया था। भाई आप अपनी माफी नहीं देंगे, गुजारा हो सकता है ना आपको, तो आपके प्रोफेशनल आपकी स्टडी के बेस पे सिलेक्ट किया जा रहा है। अगर आपको उसके बारे में नहीं पता तो आपको क्या सिलेक्ट करें। मैं बात कर रहा हूँ जो जनरल चीज़ें हैं, वो चीज़ें आप में नहीं है, वो डालने की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। अभी अगर मुझे कहीं भेजना होगा, उन्होंने जनरल नॉलेज की, वो मुझे कह देंगे भाई आपके पास 1 महीना तैयारी कर ले, मैं तैयारी कर लूँगा जब काम। अगर मुझे अपने नहीं सिखा सकते, ठीक है। चलिए इंटरव्यू पे हम आते हैं। पॉजिटिव रहेगी, ठीक है। मैं आपको अपना इंटरव्यू शेयर कर देता हूँ, ठीक है। मेरा डोजियर उसके पास आ गया, उसने बताया होगा कि आपका डोजियर उसके पास साइकोलॉजिस्ट का सारा, ठीक है। उससे कोचिंग करनी शुरू कर दी, आप क्या करते हैं, क्यों फौज में आना चाहते हैं, वो सबके जो आंसर्स होते हैं हमने दे दिए, ठीक है। नेक्स्ट उससे मेरा डोजियर तो सवाल आए थे कि साइकोलॉजिस्ट ने जो बना के दिए, हमेशा अपने दिमाग में ना चीज़ें लिखा, ठीक है। वो जो वो बंदा पीस रही है और ऐसे बोली जा रही है, कोई ऐसी वो जो एक बात बोलता है ना, वो किसी वजह से बोलता है, और यकीन करें कि वैसा ही होता है, ठीक है। अगर आपने कुछ बताया और डिप्टी ने कुछ और बताया ना, तो रिजेक्ट हो भाई, बेशक जितना मर्जी अच्छा कुछ करो। जो जीडीपी के लिए अप्लाई कर रहे हैं, मैं उनको बताता हूँ कि तुम लोगों को तो इतने चीज़ें तुम लोगों से वर्क दिए, ये कहते हैं फ्रंट, तो वो अफसर में से क्वेश्चन करने शुरू कर दिए उन्होंने कि आप क्या करते हैं। मैंने उनको बताया कि मैं ये करता हूँ, ठीक है। मैं सॉफ्टवेयर डेवलपर हूँ और मेरा एक सॉफ्टवेयर हाउस, आई एम डूइंग दिस। उन्होंने मुझसे पूछा बाद में क्यों, उनका आंसर कर दिया, ऐसा नहीं आ रहा। उनका क्यों नहीं बेटा, मुझे क्या नहीं मेरी करूंगा इफेक्टिव इंटेलिजेंस के। उसने मुझसे क्वेश्चन पूछा कि इसका एरिया क्या है, ये पोल है, 11 पोल हैं, 1000 मीटर पे लगे हुए हैं, जो सेटिस्फैक्शन होगी इसका इतने माइनस किए, इतने प्लस कर दिए। अगर कोई इतना इंटेलिजेंट होता है, मैंने आंसर कर दिए, ठीक है। अब वो मुझसे पूछ रहा है कि भाई तू मेंटल मैथ में इतना अच्छा है, मुझे आंसर करी जा, एफएससी में तेरे नंबर इतने कम है, मैट्रिक में तेरे नंबर इतने कम है, ठीक है, डिग्री में तेरे नंबर बहुत अच्छे हैं, यहाँ क्यों कम थे? अब वो क्या बोल, उसे नहीं पता क्यों कम थे। अब उसे भी पता है कि मैंने पढ़ा नहीं तो मेरे नंबर कम है। मुझसे क्यों पूछ रहा है वो मुझसे इसलिए पूछ रहा है कि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी देख रहा है कि इस बच्चे को एहसास है जो उसने किया है। अब उसने मुझसे पूछा बेटा आपके यहाँ पे नंबर क्यों कम थे? आपसे मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ, आप मुझे हर जवाब दे रहे हो, ठीक है। तो इतने तू इंटेलिजेंट है तो नंबर तेरे इतने क्यों है? मैंने कहा सर मैं पढ़ता नहीं था। क्यों नहीं पढ़ते थे?
सर बस घूम लिया, आवारागर्दी कर ली, दोस्तों के साथ घूम लिया, ठीक है। देन ही आस्क्ड मी कि आपको इस बात का एहसास है कि आपकी केयर की वजह से नंबर कम आए? नहीं सर, यस आई डू, बिल्कुल ऐसे ही है। और मैं आपके सामने अक्सर बात करने का ये कि चीज़ों को थोड़ा सा समझें, थोड़ी सी मैच्योरिटी लेके आए, चीज़ों को आगे करने की थोड़ी मैच्योरिटी लेके मना। तो इसका ये ना, ये बोलूंगा तो इसका अच्छा रिएक्शन आएगा, तो प्लीज अच्छा बोला करें जिसका आपको फील आ रही हो कि इसका अच्छा रिएक्शन। आपके इस सवाल, सॉरी सर, आई अपोलोजाइज, इसका बताओ 2 3 4 5 तो को जवाब दे सकते नहीं करके आए, जो पूछे जवाब बहुत, लेकिन आप वो पूछ रहे हैं कि स्टार ने भी किया है, मैडम, इज यू नीड टू बी वेरी काम